साथ डीजियाना न्यूज संवाददाता बालकृष्ण मूले ने चर्चा की। देश की सरकार ने पद्मश्री अवार्ड्स घोषित कर दिए और मध्य प्रदेश की झोली में फिर 4 पद्मश्री आए हैं। भिंड के रहने वाले सत्येंद्र लोहिया जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरा स्विमर हैं और अब बड़ी उपलब्धि उनके खाते में आ चुकी है। सत्येंद्र जी, आपको डिजाना न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं पद्मश्री के चयन के लिए। कितनी खुशी है आपके मनोमस्तिष्क में, क्या बोलता है आपका हृदय, मुखान से किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे केंद्रीय सरकार को, क्योंकि लगातार आपकी की हुई कड़ी मेहनत का प्रतिफल आपकी झोली में। पहले तो मैं आपके शब्दों को और डीजियाना टीम की पूरी टीम को शुक्रिया धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने दर्शकों को हमारी जो प्रतिभा है, जो हमारे पद्मश्री अनाउंस हुआ उसके तक पहुंचाने के लिए आप यहां तक आए। साथ में ये खुशी की बात है, तो कोई भी व्यक्ति जब जीवन में संघर्ष करता है, संघर्ष के बाद अगर कोई सफलता हासिल होती है, कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं उनको शब्दों में भी बयां कर सकते हैं। कुछ सफलताओं के लिए व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं है, वो असंभव चीज़ संभव हो जाती हैं। जब असंभव चीज़ें वो संभव होती हैं तो व्यक्ति के पास वो शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ऐसा मैं आज अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि संभव सी चीज़ संभव हो चुकी है और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि वाकई पद्मश्री मिलता है और पद्मश्री मिलने के साथ जब एक बड़ा नाम हो जाता है, जिस तरह से लगातार आपको आप बधाइयों का सिलसिला लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, बहुत सारे लोग आपको बधाई देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, सभी को आप लगातार धन्यवाद भी करते नज़र आ रहे हैं। कितनी खुशी है और उन दिनों को किस तरह से याद करते जब ग्रामीण परिवेश में आपने स्विमिंग स्टार्ट किया था और एक ऐसा उपलब्धि हासिल किया जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि किसी भी का भी जीवन, हाँ मैं ही क्या, जिन्होंने भी देश समाज के लिए कुछ किया है और जो देश समाज के लिए कर रहे हैं, सभी के जीवन में कठिनाई आती हैं, परेशानी आती हैं। कुछ लोग करना चाहते वो कठिनाई परेशानियों से लड़ते हैं मगर हार जाते, वो कुछ कर नहीं पाते। कुछ ही लोग होते हैं जो परेशानियों के जूझ कर जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अगर ऐसा जीवन में अपने किसी विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से जब निकलते हैं तो उनको पद्मश्री इस तरीके से अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और मैं समझता हूँ ये उन्हीं को सम्मानित नहीं, उनके कार्य को भी सम्मानित है। और ख़ासकर मेरे केस में तो दिव्यांग व्यक्तियों को यहाँ तक सम्मानित किया जाना, मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी नज़र है, बहुत पैनी नज़र है कि ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर इस अवार्ड से नवाज रहे हैं। मैं कहता हूँ एक सोच को सम्मान है, एक डेडिकेशन को सम्मान है, एक जज्बे को सम्मान है और एक उस सोच को भी सम्मान है जो लोग ये कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते। अगर दिव्यांग व्यक्ति, मैं कहता हूँ कि शरीर से कितना ही कमज़ोर है और वो कुछ करना चाहता है तो वो आगे बढ़ेगा और सम्मान का हकदार है। और जो व्यक्ति शरीर से कितना ही स्वस्थ है और कुछ करना नहीं चाहता बहाने, तो मैं समझता हूँ वो बहाने के लिए ये सम्मान नहीं है। समर्पण भाव से सेवा करने के लिए, समर्पण भाव से अपने देश के लिए कुछ नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने के लिए ये अवार्ड बने हैं। तो ये अवार्ड की एक गरिमा है, इस अवार्ड की एक प्रतिष्ठा है कि किसी भी कार्य को करते रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और प्रोत्साहन इस वजह से भी दिया हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकें। और अब मैंने जीवन में अपने में संघर्ष किया है, तो वो जीवन में जब मैंने संघर्ष किया तो मेरे जैसे लोग और निकलें। और मैं चाहता हूँ कि ये तो शुरुआत, अगर मेरे जैसे दिव्यांग और निकलेंगे तो मैं इस अवार्ड का जो मेरा कार्य की सार्थकता को सही समझूंगा। वाकई क्या खिलाड़ी भावना है सत्येंद्र जी आपके भीतर, कूट कूट के भरी हुई, और जिस तरह से आप बोलते हैं तो संदेशात्मक हर शब्द आपका होता है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करता नजर आएगा। लेकिन आपकी शुरुआत हुई, आप प्रादेशिक स्तर पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, एक पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप चलते रहे। किस तरह उसको बयां करेंगे आज डिजाइन न्यूज़ के सामने? नहीं, श्रृंखला को मैं यही कहूँगा, बयां तो जीवन में कितना भी बड़ा सफ़र हो, कितना भी बड़ा सफ़र हो, एक रास्ता हो, एक कदम से ही पूरा धीरे धीरे चलता है। जीवन में परेशानी आई, गिरते रहे, संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी हम चिरागों को आंधियों में जलाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। और अभी तक मैंने 8 राष्ट्रीय तैराकी दिव्यांग प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने प्रदेश के लिए 28 पदक हासिल किए। 3 अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर 4 पदक अपने प्रदेश के लिए हासिल किए, जिसमें पैरालंपिक जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें ऑस्ट्रेलिया में मेरे को गोल्ड मेडल मिला।
इन सारी चीज़ों को हमारे ऊपर सरकार ने विश्वास किया, ट्रस्ट किया, समाज ने विश्वास किया, तब पहली जाकर माननीय सीएम सर ने मेरे को विक्रम अवार्ड, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उसे सम्मानित किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, फिर दिव्यांग जो विश्व दिव्यांग दिवस होता है उसको 3 दिसंबर 2019 को उसे सम्मानित किया महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने। फिर मैं और आगे गया, फिर मैंने अपनी टीम के साथ इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया 2018 जून में। फिर उसके बाद फिर उससे पहले हमने 2017 में मई में 33 किलोमीटर 5 घंटे 42 मिनट में उसको क्रॉस किया। अमेरिका गया, वहाँ पर कैटलिना चैनल को क्रॉस किया अपनी टीम के साथ। अभी इंग्लैंड में भी हमने 2 वे इंग्लिश चैनल क्रॉस किया अपनी टीम के साथ। नॉर्थ चैनल विश्व का सबसे ठंडा पानी होता है स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड के बीच, वो भी 8 डिग्री पानी रहता है, मतलब बहुत सर्दी रहती है, तो वो भी हमने अपनी टीम के माध्यम से 14 घंटे में उसको क्रॉस ही नहीं किया, कि इसने रिकॉर्ड बनाया। तब कहीं जाकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने खेल दिवस के शुभ अवसर पर, मैं देश का पहला दिव्यांग तैराक हूँ, देश के उन दिव्यांगों को सम्मान मिला। पहली बार तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि चाहे दिव्यांग हो, चाहे अनदर और पर्सन हो, ये पद्मश्री पहली बार किसी स्विमर को मिल रहा है। दिव्यांग को तो है ही है, किसी दूसरे स्विमर को भी देश में पहली बार ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मान तो मिला ही है। इससे ये साबित होता है कि ज़िंदगी में परेशानी आए, मुश्किलें आए, हमें पीछे की तरफ नहीं मुड़ के देखना है। हमें जो हो गया प्रॉब्लम उसे नहीं उसको देखना है। वो कैसे कहते हैं, हमेशा कहता हूँ, जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया खोया नहीं करते, होती सफलता उन्हें ही अपने वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं कभी अपने वक्त और हालात पर नहीं रोया, बशर्ते हमने एक ही सोचा, डिसेबिलिटी इज़ नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज़ द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की सोच और एटीट्यूड है वही दिव्यांगता है। अगर शरीर से व्यक्ति कमज़ोर है, अगर वो करना चाहता है तो वो जीवन की हर ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कभी भी अपने आप को हार ना माने, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलते रहेंगे तो कारवां बढ़ता रहेगा, रुक जाएंगे तो कारवां नहीं बढ़ेगा। जिस तरीके से नदी का पानी रुकने से किसी काम का नहीं रहता, इसी तरीके से जब व्यक्ति प्रतिभा, टैलेंट जब चलते रहते, आगे बढ़ते रहते हैं, वो देश समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम करते हैं। और सफलता मिले असफलता मिले अलग बात है, हम प्रयास ना करें ये सही बात नहीं। इसी आशा उम्मीद के साथ आपने मेरी बात को लोगों तक पहुंचाया। मैं बहुत ही आपका शुक्रिया गुजार करता हूं। वाह सत्येंद्र जी, वाह। वाकई आप इंटरव्यू लेते ही देते देते इंटरव्यू को कंक्लूजन की ओर भी आप बड़ी खूबसूरती के साथ में ले गए। और डिजाना न्यूज़, डिजाना परिवार की ओर से भी आपको पद्मश्री मिलने की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मार्च में आप पद्मश्री सत्येंद्र लोहिया पेरा स्विमर के रूप में भी पहचाने जाएंगे और देश दुनिया में नाम कमाएंगे। और आपने जितनी नई नई बातें बताई, आप पहले स्विमर हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश के साथ साथ मालवा, चूँकि मालवा के इंदौर में आप जॉब कर रहे हैं और आप जन्मे हैं भिंड के एक छोटे से गाँव में, माता पिता कृषक की भूमिका में रहे, काफ़ी मजबूत इरादों के धनी हैं खिलाड़ी का। जिस तरह से सारा विज़न जो क्लियर होता है, वो सारी खूबियाँ आपके भीतर देखने को मिलती है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं डिजाइना न्यूज़ परिवार की ओर से। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डिजाइना न्यूज़ इंदौर।